क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। आईएमएफ ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 years है, और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा ली, हर चीज लखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन देकर 3 सालों में देना है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुल्क की सस्टेनेबिलिटी एट स्टेक है और नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कह रहे हैं कि $6 अरब 6 बिलियन के लिए आईएमएफ ने हमसे सब कुछ लिखवा लिया, इतना बड़ा फेलियर हो गया। ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले मुराद सईद साहब तहरीक इंसाफ की पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि $200 अरब हम बाहर से चोरी का पैसा नवाज़ों का, ज़रदारियों का वापस लेकर आएंगे, आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे और लोन ख़त्म हो जाएगा। और हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही आईएमएफ के मुंह पे मार दिया। अब आप कहेंगे ये किस तरह? ये इस तरह कि हम अपने ही स्टेट बैंक से कर्ज़ा नहीं ले सकते। ये इसी तरह है कि आपके घर में अपनी ही तिजोरी से पैसे निकालने हैं तो पहले सामने वाले घर से पूछना पड़ेगा, उसके बाद पैसे निकालूंगा मैं, वो पैसे जो मैंने ख़ुद कमाए हैं। 2% जीडीपी का लोन चाहिए था पाकिस्तान को, और उसके लिए आईएमएफ से पूछा क्या लोन ले लें, आईएमएफ ने कहा नहीं। और इस तरह आपके पूरे सबसे बड़े फाइनेंशियल बैंक के ऊपर एक प्राइवेट बैंक ने, एक प्राइवेट आलमी फ़र्म ने कब्ज़ा कर लिया है। आपके पास भीख मांग के, उनके पाँव पड़ के सिर्फ़ एक इख्तियार है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसको सेलेक्ट करने का इख्तियार आपके पास है, बाकी वो हर चीज़ आपसे छीन के ले गए हैं। और इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो किसी भी लोकल कोर्ट में एहतसाब उसका नहीं हो सकता, ये भी लिखवा लिया आपसे उन्होंने। ये भी कहा कि नैब के सामने वज़ीर आज़म पेश हो सकता है, स्टेट बैंक का गवर्नर पेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आईएमएफ के कहने पे वो जो भी फ़ैसला करेगा लोकली उसके ऊपर कोई लॉ का प्रेशर नहीं होगा। इस स्टेज तक मामलात पहुंच चुके हैं कि आपके अपने हदारे आपके हाथ से छूट के जा रहे हैं। वो आईएमएफ ने आज से कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया ना, जिसमें कराची के साहिल पे सूरज डूब रहा है, वो बड़ा सार्केस्टिक और मेटाफोरिकल था। उसका मतलब ये था कि आपकी इकॉनमी डूब चुकी है, इतना बड़ा टॉन्ट किया आपको। और आईएमएफ के कहने के ऊपर अभी रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा है जी? तकरीबन 150 अरब रुपए के टैक्स लगाने पड़े हैं। आईएमएफ ने कहा कि 150 बिलियन के टैक्सेस लगाए आपने। आईएमएफ ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ये करारदादें पेश करो, वहाँ से पास करवाओ, आपने कराई। मिनी बजट पेश करो, आपने करवाया। पेट्रोल की प्राइस इतनी कर दो, आपने की। गैस की प्राइस इतनी कर दो, आपने की। तो सारा मुल्क कौन चला रहा है भाई? आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म है इस वक्त? आपको क्या लगता है कि हमारी स्टेट इकट्ठी हो के इस मुल्क के फ़ैसले कर रही है? चाहे कोई भी स्टेट की एंटिटी हो, वो चला रहे हैं? वो भी नहीं चला रहे। चला कौन रहा है? आईएमएफ चला रहा है। वो इसलिए चला रहा है कि आपने कभी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी के बारे में सोचा ही नहीं। आपकी आवाम भी यही समझती है कि हमारा मुल्क उस दिन बर्बाद होगा जब सरहद से कोई दुश्मन बाड़ तोड़ के अंदर घुस आएगा और कब्ज़ा कर लेगा। भाई वो दौर चला गया है। अब यही दौर है कि फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही आपको बैंकरप्ट कर देते हैं अगर आपकी मुल्क की आइडियोलॉजी काउंटर प्रोडक्टिव हो, जो कि आपकी है। इसके बाद अपने दूसरे भाई का सुन लें कि सऊदी अरब ने आपके साथ क्या किया है। सऊदी अरब ने यह किया है कि आज से 2 महीने पहले $4.2 बिलियन का आपको लोन दिया है, और उसके लिए शर्त क्या रखवाई है आपसे? वो ये रखवाई है कि 72 घंटे में, 72 आवर्स में ये लोन वापस करना है। जब भी मेरा दिल करे मैं मांगूँ, और बग़ैर किसी वजह के मैं ये लोन वापस मांग सकता हूँ। और इस पे 4% आपने इंटरेस्ट देना है, इंशाल्लाह 4% सूद, जैसे इस्लामिक बैंक वाले कहते हैं ना, इंशाल्लाह 4%, उस तरह। ठीक है, ये भी साथ शर्त लगाई गई है। और इसके साथ साथ ये कहा है कि 1 साल बाद हर सूरत में ये लोन वापस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो भी आपको मानना पड़ा। और साथ ये भी कहा है कि अगर आपने टाइम पे लोन वापस ना किया तो आलमी कोर्ट में आपको ले जाएंगे और आपके कोई भी असासों को छीनने के मजाज होंगे। आपने कहा ठीक है भाई, जो लिखवाना है हमसे लिखवाओ, पैसे दे दो बस। और कर्ज़ों की डिटेल भी सुन लें कि पाकिस्तान ने 1947 से 2018 तक जो कर्ज़ लिया, 71 ईयर्स के अंदर जो कर्ज़ लिया, वो टोटल था 30 ट्रिलियन, यानी कि 30 खरब। और 2018 से 2021 इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंडर 3 साल में 20 खरब रुपए ले चुके हैं। 70-71 साल में 30 खरब और 3 साल में 20 खरब। इतनी
मैग्निफिसेंट अमाउंट आपने एक्वायर की है सिर्फ 3 सालों के अंदर, जो कि हमारे 70 साल के कर्ज़ों का ऑलमोस्ट 70% बनता है। और गया कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। वो इसीलिए कि आप ऐसे डेट ट्रैप में फंस चुके हैं कि आपके ऊपर इस टाइम टोटल एक्सटर्नल डेट बैरूनी कर्ज़ा 116 अरब डॉलर हो चुका है। और 116 बिलियन आपने किस किस के देने हैं ज़रा ये सुन लें। इन 116 में से सिर्फ 7 बिलियन डॉलर, सिर्फ 7 अरब डॉलर IMF का है, जिसने आपसे सबसे बड़ा फाइनेंशियल इदारा लिखवा के लपेट के ले गए हैं आपका। बाकी सारे तो किसी और के हैं। 17 बिलियन डॉलर आपने चाइना के वापस करने हैं। वो चाइना जो हायर देन हिमालयाज़ एंड स्वीटर देन हनी वाला आपका दोस्त है ना, जिसने लास्ट ईयर आपसे पैसे मांगे थे और आपने सऊदी अरब से लोन पकड़ के उनको वापस किया था, वो वाला। और उन्होंने कहा कि हमारा इंटरेस्ट भी वापस कर दें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि आपने 2 साल पहले उनसे लोन ये कह कर लिया था कि हम लोकल बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, जबकि आपने उनसे पैसे लेके सऊदीया को वापस कर दिया लोन। तो डबल शाह जैसे करता है ना कि इधर से पैसे पकड़ के डबल करके उसको दे दिए, डबल करके उसको दे दिए, तो लोगों ने कहा पता नहीं प्रॉफिट आ रहा है। तो आपकी गवर्नमेंट इस टाइम डबल शाह की पॉलिसी पे चल रही है। ये आपका हाल हो चुका है। एक तरफ से लोन पकड़ा, दूसरे को वापस किया। इसके अलावा 11 बिलियन डॉलर्स आपने देना है पेरिस क्लब का। वो पेरिस क्लब जिसकी एम्बेसी बंद कराने के लिए आप हर साल पूरा मुल्क जला देते हैं, वो वाला पेरिस क्लब। तो इसीलिए आप बैंकरप्ट हो नहीं रहे, हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब के अपने एक्स अपॉइंटेड FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। ये जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। सुना आपने कि चेयरमैन FBR खुद फरमा रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, नहीं हो चुके हैं बाय ऑल लॉजिक्स। क्योंकि ये सऊदीया के पैसे हों या IMF की ग्रांट हो या चाइना का लोन हो, ये सब आपको वापस करना पड़ेगा। और कहाँ से करना है वो लॉजिक में ही नहीं आता कि कहाँ से पैसे आएंगे वापस करने के लिए। आपके पास अपने ही सरकारी मुलाजमों को पैसे देने के लिए बचे नहीं हैं। आपके अभी रिसेंटली 2 से 3 एम्बसीज़ के एम्प्लॉयज़ ने ट्वीट किए हैं कि हम 4-4 महीने से बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, और उन्होंने मजाक उड़ाया पाकिस्तान की रियासत का ट्विटर पे, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं गवर्नमेंट ने कि क्यों ये बात लीक आउट की है। कर लें CSS अब आप, दें पेपर जाके कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की और ब्यूरोक्रेट बने। जिस स्टेट से आपने पैसे और जॉब सिक्योरिटी लेनी थी वो स्टेट ही नीचे गिर रही है पूरी। और ये कोई बता क्यों नहीं रहा? क्योंकि सबको फरमाया गया कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें। तर्जुमान बाहर से इंपोर्ट किए हैं 5-6 किस्म के, जो बैठ के ढोलकी बजाते रहते हैं बस, और आगे एक बंदा खड़ा होकर गाता रहता है और सब कहते हैं वाह 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 बहुत ज़बरदस्त चल रहा है यार। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आदमी है और पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी हैं इनकी। तो कोई चैनल या किसी भी जगह पे या किसी टॉक शो में कोई डिबेट नहीं कर रहा कि दिस कंट्री हैज़ गॉन बैंकरप्ट प्रैक्टिकली बाय ऑल लॉजिक्स पॉसिबल। और आवाम को भी मालूम कुछ नहीं है, क्योंकि असल बात तो बतानी नहीं है। आपको ट्रेजेडी से स्टुपिडिटी को मिक्स करना बहुत पसंद है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर बजाय इसके कि आवाम को कॉशन भी कर दें आप कि यार ये होने जा रहा है, आप उनसे छुपा के ये बता रहे हैं। परसों का स्टेटमेंट है खान साहब का, और उसमें कहा यह जा रहा है कि हमारी इकॉनमी भारत से अच्छी है, विच इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का GDP आपकी पूरी पाकिस्तान की कंट्री से बड़ा है। खान साहब फरमा रहे हैं कि हमारी इकॉनमी उनसे अच्छी है। चलें ठीक है जी, इस टाइम के ऊपर इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। आज की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो अनाउंस की है इमरान खान साहब ने, उसके अंदर ये कहा गया कि अब हमें हिंदुस्तान से पीस चाहिए। जब यही बात हम 8-10 साल पहले कर रहे थे तो हम गद्दार थे, हिंदुस्तान के यार भी थे, दुश्मन आपके थे, ठीक है। आज आप ख़ुद हिंदुस्तान से यारी की बातें कर रहे हैं। आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को सुना, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपने सारी की सारी स्टेट क्राफ्ट की जो एनर्जीज़ हैं उसको एक्सपेंड किस बात पे किया? आइडियोलॉजी बेचने के ऊपर। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये किया। सऊदीया की एग्ज़ाम्पल ले लें। सऊदीया का मसला क्या हुआ आपके साथ कि आपने मलेशिया और टर्की को इकट्ठा करके ये एर्तुगरुल फोर्स बनाने की ट्राई की, ठीक है। उनके ड्रामे इंपोर्ट करके यहाँ PTV पे लगाए, अवाम को ब्रेन वॉश किया कि तलवारों का दौर दोबारा वापस आने लगा है।
और ये चीज़ जब सऊदीया ने देखी तो इतना ही बहुत था उनको ऑफेंड करने के लिए, और उसके बाद से वो आपको कह रहे हैं कि 72 घंटे में पैसे वापस करने हैं। अमेरिका की बात ले लीजिए आप, कि आपने डबल गेमें खेली उनके साथ, ठीक है। अफ़गान पॉलिसी आपकी किस तरह की रही कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के जो असिस्टेंस में आए आपके लिए, क्या बना उसका? कोई आउटकम नहीं मिली। जो बाइडन एक फ़ोन नहीं करता वज़ीर आज़म को, और आज सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है IMF का? अमेरिका है। इतनी हार्श चीज़ें कौन लगा रहा है? ये सारे रूल स्टेट बैंक किसने छीन लिया? IMF ने छीन लिया। क्यों छीन लिया? बैकडोर अमेरिका से रब्ता ही कोई नहीं है आपका, तो कैसे लीनियंसी देंगे आपको? उसके बाद में ये सुन लीजिए कि इस खित्ते के अंदर जो आपने टेररिज्म की हवा को निगेट नहीं किया बल्कि उसमें और फ्यूल फेंका, ठीक है। उससे क्या हुआ कि लोकल जो पीस था वो डिस्टेबलाइज हो गया, बर्बाद हो गया, इन्वेस्टमेंट चली गई यहाँ से। 80s की दहाई से आपने इतनी बेलिजरेंट पॉलिसी को परसू किया कि आज यहाँ पे कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं है। और अभी रिसेंटली जो दासू पे जो GB के अंदर एक एरिया है जहाँ चाइनीज़ इंजीनियर काम कर रहे थे, वहाँ पे जब अटैक होता है, चाइनीज़ इंजीनियर वहाँ चले गए, वो वहाँ से वापस भी नहीं आ रहे और ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट नहीं कर रहे। CPEC की सारी इन्वेस्टमेंट को रोल बैक कर दिया। ये किया है आपने आइडियोलॉजी को बेच बेच के, और सुहाने ख्वाब दिखाए हैं। अब भी मैं हैरान हूँ कि जो पाकिस्तानी स्टेट की ईगो है वो इतनी बड़ी है। बात ऐसे करते हैं कि मगरबी कल्चर के ख़िलाफ़ हम बनाएंगे, हम मगरबी कल्चर को तबाह कर देंगे और हम अपना फैमिली सिस्टम क्रिएट करेंगे, अपनी मॉरल वैल्यूज़ लेकर आएंगे। यू आर द बेगिंग बाउल ऑफ द वर्ल्ड फॉर नाउ। यू आर लिटरली बेगिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर पॉसिबल इन दिस एंटायर प्लानट। जहाँ से एक रुपया मिल रहा है वो छीन रहे हो, और एंड पे कहते हो कि हमारी ईगो इतनी बड़ी है कि हम बताएंगे दुनिया के फ़ैसले कैसे होंगे। अपनी ईगो को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ से मामलात निकल चुके हैं। इसीलिए खान साहब ख़ुद कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गई आपकी। आपको सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि आपकी स्टैंडिंग आर्मीज़ तो मौजूद हैं, आपके बॉर्डर तो किसी हद तक सिक्योर होंगे, आपके पास एटॉमिक बॉम्ब मौजूद है, लेकिन 6 अरब डॉलर के लिए आपके इंस्टीट्यूट्स आपके हाथ से निकल रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपके हाथ से जा रहे हैं। वो इसीलिए कि आपने हमेशा ये समझा कि ये वही दौर है जिसमें एम्पायर बनाई जाती है और मुल्कों पे कब्ज़े किए जाते हैं, आइडियोलॉजी की बेस पे सियासत की जाती है। तो बात यह है कि फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि अ स्नेक दैट कैन नॉट कास्ट हिज स्किन हैज़ टू डाई, एंड द माइंड्स दैट कैन नॉट चेंज देयर ओपिनियंस आल्सो सीज टू बी माइंड। बात यह है कि जो सांप अपनी खाल तब्दील नहीं कर सकता वो मर जाता है, और वो दिमाग जो अपनी राय तब्दील नहीं कर पाते वो भी तबाह हो जाते हैं, वो दिमाग नहीं रहते, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सऊदी अरब की तरह की इकॉनमीज़ को ये बात समझ आ गई है कि आपको अगर अपना इन्फ्लुएंस चाहिए, अपना नज़रिया चाहिए, इस्लाम का अपना वर्जन चाहिए, तो पहले सर्वाइवल है भाई। बग़ैर स्टेट के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको आज तक समझ नहीं आ रही। अभी भी आप बच्चों को ब्रेन वॉश करने पे लगे हुए हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम ला रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और शदीद मिलिटराइज्ड किस्म की लेजिस्लेशंस करते हैं आप। ये समझ नहीं आ रही कि एक एक इदारा आपका छीना जा रहा है बैरूनी उन्हीं ताकतों के हाथों जिनको आप ये कहते हैं कि एजेंट्स हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, वो ख़ुद आप लिख के दे रहे हैं उनको कि ले जाओ सारा कुछ हमारा। तो ये चीज़ है कि अगर आपको ये बात समझ आ जाती कि इस खित्ते के अंदर पीस को परसू करना है, इस खित्ते के अंदर एक्सट्रीमिज़म को कम करना है, मजहबी जनूनियत के ख़िलाफ़ बात करनी है, या यहाँ पर जो आपने गलत जगहों पे मदारस में इन्वेस्टमेंट्स करके उनको मिलिटराइज़ किया, लोगों को ब्रेन वॉश किया और ये सोचा कि सब कुछ चाहे बर्बाद हो जाए, हमने लड़ मरना है, हमने कट मरना है, और आपने शदीद किस्म की बेलिजरेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू किया, ये रिज़ल्ट उसका सामने आ रहा है। तो अब बात यह है कि जब तक आप ये बात मानेंगे नहीं कि आपकी ये फॉरेन पॉलिसी का हॉरिबल कोलैप्स है, और आपने इस हाइब्रिड रजीम को जब से इंस्टॉल किया है तो ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाई, तब तक कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। और जब तक वही बात है कि अपने माइंड को, इस सोसाइटी को लिबरलाइज़ नहीं करेंगे, या इंसानों का मुआशरा तश्कील नहीं देंगे, या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब तक यहाँ हाथ मजबूत करेंगे उनके जिनके हाथ में बंदूकें हैं और जो लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तब तक यहाँ पे फ़ियर का रूल रहेगा, और तब तक यहाँ पे कोई भी तरक्की के इशारे सामने नहीं आ सकते। थैंक यू।